एक चेला मिल गया सीधा साधा, कृष्णदास नाम था। वैसे कृष्णदास नाम वाले थोड़े चंचल होते, लेकिन वो पता नहीं कैसे सीधा था। तो गुरुजी ने कहा, कृष्णदास। हाँ गुरुजी, चलो गंगा जी स्नान करें। हाँ चलो गुरुजी चलो। तो थोड़ा अपना कुछ झोली लिया, आसन लिया, गुरुजी का आसन बासन बांधा, चल दिया। ठाकुर सेवा भी थी, उसको सिर पे रखा, चल दिया। पैदल यात्राएं थी उस जमाने में। आगे एक और उनके संत प्रेमी मित्र संत मिले। अरे गुरु भाई कहाँ जा रहे हो? लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अरे वाह वाह, हमारा भी बहुत मन था, पर क्या करें, आसन बासन बहुत, पूजा पाठ की पोथी पत्रा कौन लेके चले, आपके सहारे हमारे भी गंगा स्नान हो जाता। गुरुजी बोले, कृष्णदास है ना, जैसे हमारी सेवा करता है, आप हमारे मित्र हो, तो आप भी तो गुरु के समान ही हो। कृष्णदास। हाँ गुरुदेव। आसन उठाओ, तुम्हारे काका गुरु हैं। उसने अपना आसन, गुरुजी का आसन और उन संत का आसन उठा लिया। आगे चले तो एक और महात्मा मिल गए। अरे बोले, बहुत अच्छा है, दो दो संत अच्छे महापुरुष, हम भी तो आपके ही नेमी प्रेमी हैं, कभी जमात में साथ साथ घूमते थे, अब क्या करें, बुढ़ापा है, अब ज़्यादा शरीर चलता नहीं है, हमारा भी मन है बहुत गंगा नहाने का। अच्छा कोई बात नहीं, आप भी चलो। अच्छा है, क्या करें, चलते तो सही, पर ये आसन वासन हमारा कौन ले। अरे कृष्णदास है ना, कृष्णदास। हाँ गुरुदेव, देखो ये तुम्हारे महापुरुष, ये भी तुम्हारे काका गुरु हैं, इनका सामान भी ले लो। बहुत संकोची था, उसने कहा चलो। अब हमारा पूरा लद गया वो सामान से। अब आगे एक और महापुरुष मिले, उन्होंने कहा, देखो भाई हम तो और वयोवृद्ध हो गए हैं, अब हम तो कैसे, जैसे हमारे गोरा वाले महाराज जी हैं, इस आयु के कोई संत मिले, वृद्ध संत। होगा हमारा भी मन गंगा स्नान का बहुत था, पर क्या करें, हम कैसे गंगा जी, आप लोगों के सारे हमारा भी गंगा स्नान हो जाता, पर क्या करें, बुढ़ापा है, सामान आमान बहुत रहता है, अब वहाँ भी कुछ ठंड भी रहती है, हरिद्वार में पानी में ठंडक रहती है, कुछ कंबल आसन वासन बढ़ जाएगा, क्या करें। अरे बोले, कोई बात नहीं, कृष्णदास है ना अपने संग, ये नया चेला है, ये लेगा सामान, सबका उठाएगा। कृष्णदास अब उसका धैर्य टूट गया, आंख से आंसू बहने लगे। बोले, गुरुजी इनका परिचय क्या है? बोले, ये दो तो काका गुरु हैं तुम्हारे, हम गुरु, ये दादा गुरु हैं, इतने बड़े बूढ़े हैं। बोले, महाराज ये कितने काका दादा गुरु होंगे, अब मेरी प्रार्थना है कि ये जो हीरा आपने बांधा है ना, कंठी बांधी है, ये किसी गधे को बांध दीजिए, क्योंकि इतना सामान वही लाद सकता है, मैं ज्यादा लादने में समर्थ नहीं हूँ, और मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग भी लेंगे। और लेकर के गए। आप कहेंगे कि ये कहने की जरूरत आपको क्या हो गई? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र उठा करके देख लीजिए, कहीं श्री राम जी के चित्त में यह भावना अणुमात्र भी नहीं है कि उनके किसी भी व्यवहार से उनके किसी पूज्य जन का तिरस्कार हो जाए। महाराज जी, शत्रु का भी तिरस्कार जिनके व्यवहार से नहीं होता है, उनके व्यवहार से पूज्य जनों का तिरस्कार कैसे होगा? उम्र कितनी है राम जी की? वैसे देखा जाए तो 15 साल की आयु है, और 6 दिन 6 रात्रि तक न खाया न पिया न सोए। अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की। और पैदल चलते हैं तो सब सामान तो लेते हैं, भगवान की नहीं, गुरु जी का सामान उठाते हैं। और जब पहुंचे जनकपुर, और महाराज जी वहां भी गुरु जी ऐसे कथावाचक हैं विश्वामित्र जी, कि दिन में तो सोना निषिद्ध है, शास्त्र निषिद्ध है, दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना शास्त्र में मना है, यद्यपि हम सो लेते हैं 1 आध घंटे, लेकिन सही बात यह है कि दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना मना है। सोने के लिए रात्रि बनाई हुई है, और रात्रि में भी 3 याम ही विश्राम करना चाहिए, क्योंकि रात्रि को संस्कृत में त्रियामा कहते हैं। त्रियामा क्षणदा क्षपा। ब्रह्म वेला सोने के लिए नहीं है, ब्रह्म वेला जगने के लिए है।
सुनो ध्यान से अनुराग दास, रात्रि 3 याम की होती है और 2 याम तो बीत गए गुरुजी को कथा सुनाते सुनाते। दिन में सोना नहीं है, सेवा में लगे रहना है। अब कितना बचा? 1 याम बचा। निशा जुग जाम सिरानी, तुलसीदास जी कहते निशा जुग जाम। त्रियामा के 2 याम व्यतीत हो गए। 3 घंटे का 1 याम होता है। 6 घंटे कथा सुनाते सुनाते नॉन स्टॉप 6 घंटा कथा सुनाई उन्होंने। और कथा सुनाने के बाद फिर राम जी चरण दबाने लगे। तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब की। गुरुजी ने बार बार आज्ञा दी कि नहीं अब बहुत रात हो गई, चले जाओ विश्राम करो। तब फिर वो शयन में गए और अभी लेटे ही थे, लेटते ही सोए तो नहीं। अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं राम जी के। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब थोड़ी ही देर में गुरुजी के उठने का समय हो गया है, अब गुरुजी से पहले उठ जाना चाहिए। तो थोड़ा तो उलट पलट कर लो। तो लक्ष्मण जी लेटे, लेटे सोए नहीं महाराज जी, लेटे ही थे कि तब तक मुर्गा बोला कुकड़ू कू। गोस्वामी जी ने लिख दिया, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुजी जगते हैं, गुरुजी के जगने के पहले वो जग गए। महाराज जी लक्ष्मण जी तो सोए नहीं, लक्ष्मण जी जग गए राम जी के पहले, फिर राम जी जगे, फिर गुरु जी जगे। ये त्रेता युग की बात है। अब कलयुग है, सबसे पहले गुरु जी जगे, फिर गुरु जी सबको जगावें। हमारे श्री गौरी शंकर दास जी महाराज बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी हनुमानगढ़ी के ही साधु थे। तो महाराज जी के काका गुरुजी थे, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है। अच्छे अखाड़ मल्ल थे और अच्छे अच्छे पहलवान उन्होंने तैयार किए। सरपंच बाबा के गुरु भाई ही थे। तो महाराज जी सुनाते थे कि उनके चेला थे, 2 अच्छे पहलवान थे, खूब जोर करते थे अखाड़े में। तो सवेरे सवेरे 3 बजे से ही गुरुजी कहने लगे थे, बेटा मुकदास अमुकदास उठो। आऊं करते उठते नहीं। तो बोले फिर गढ़ी वाली भाषा बोलना शुरू करते। पहले तो बेटा बेटा करते, अब गढ़ी वाली भाषा व्यासपीठ से बोलने योग्य नहीं है और हमने सीखी भी नहीं है। तो महाराज जी कहते थे कि वो गढ़ी वाले जो वेद मंत्र सवेरे सवेरे बोले जाते हैं, तो गुरुजी एक सांस में गरियाते और कुछ गारी चेलों को लगती, कुछ गारी गुरुजी को ही लगती, ऐसी गारी बोले महात्मा। फिर भी न, फिर कहते, कभी कभी कहते, जागिए हुरदंग देव भोर भयो प्यारे, हाथी घोड़ा प्यासे ठाणे दादा गुरु तुम्हारे। ऐसे भी कहते कई बार। फिर नहीं जगते तो उठाते लाठी और तड़ाक तड़ाक 2-4 लाठी मारते। बोले इस तरह से नित्य जगार होती थी। गुरुजी दंडोत, गुरुजी दंडोत, गुरुजी दंडोत। तो महाराज जी कहते थे ये हमारे हनुमानगढ़ी की प्रभाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु ते पहले ही जगतपति,
जागे राम सुजान। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल